बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग विद पीएचपी को रन किए हुए हैं, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डेटा टाइप देखेंगे। और व्यूवर्स, अगर आप हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी कि किस तरह से हम लोग सर्वर पर आएँ और किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं पीएचपी के अंदर। तो व्यूवर्स, आप वीडियो ट्यूटोरियल्स.com पर आकर हमारी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, उर्दू वीडियो लेक्चर को। और व्यूवर्स, आप इस वीडियो के अंदर हम लोग डेटा टाइप की बात करेंगे। और व्यूवर्स, आपको पता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोग्रामिंग की। और अगर आपने किसी लैंग्वेज पे काम किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि डेटा टाइप कितनी इंपॉर्टेंट है। तो पीएचपी तो वैसे लूजली टाइप लैंग्वेज है, इसमें डेटा टाइप का मसला नहीं होता बिल्कुल भी, ये खुद ही एडजस्ट करता है। लेकिन क्योंकि हम तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो इसलिए डेटा टाइप आपको मैं सिखाता हूँ दूसरे लैंग्वेज के एक्सपेक्ट से भी और पीएचपी के हवाले से भी इसमें हम लोग बात करेंगे। तो व्यूअर, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेटा टाइप कितनी ज़्यादा हो जाती हैं, कितनी होती हैं। बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, BOOLEAN, बूलियन। तो व्यूअर्स, हमारे पास और उसके बाद एक और भी है, CHAR, 4। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो दूसरी, अगर आप कोई काम पिछली वीडियो आपने देखी हो वेरिएबल्स के हवाले से, तो उसके अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे बिना डेटा टाइप के, क्योंकि पीएचपी लूजली टाइप्ड है। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। डेटा टाइप खुद एडजस्ट करती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप सी या C# पे हों तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई होगी यकीनन कि दूसरी लैंग्वेज में किस तरह से जो है हम लोग वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ किस तरह से करते हैं। पहले सबसे पहले चाहे डिक्लेयर करें तो डेटा टाइप देने के बाद वेरिएबल का नेम देना होता है, लेकिन पीएचपी में ये इशू नहीं होगा। तो व्यूअर्स, हमारे पास डेटा टाइप बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और करेक्टर। तो व्यूअर्स, ये डेटा टाइप हम लोग अमूमन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और तमाम लैंग्वेजेस के अंदर। तो व्यूअर्स, हम लोग बात कर लेते हैं बाइट। और बाइट और शॉर्ट दोनों एक जैसे ही हैं, यानी ये शॉर्ट जो है बाइट का बड़ा भाई है, ठीक है। आप बाइट के अंदर शॉर्ट से ज़्यादा वैल्यू डाल सकते हैं उसकी रेंज से। और इसी तरह इंटीजर की बात कर लेते तो व्यूअर्स, इंटीजर के अंदर 1 2 3 वाले नंबर स्टोर होंगे। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। उसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट कुछ भी स्टोर नहीं होगा इंटीजर के अंदर। और व्यूअर्स, उसके बाद लॉन्ग की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग जो है वो इंटीजर का बड़ा भाई है, ठीक है। उसमें इंटीजर की एक रेंज होती है, उसकी हद तक आप इंटीजर के अंदर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद आपको अगर ज़्यादा वैल्यू है तो आपको लॉन्ग जो है वो लेना पड़ेगा। और उसके अंदर भी आप इंटीजर ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं करा सकते। और व्यूअर्स, फिर यहाँ पर हम लोग फ्लोट पॉइंट पे आ जाएंगे, फ्लोट पे आ जाएंगे। तो इसके अंदर आप पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट वाली वैल्यू आप इंटीजर को देंगे, अब फ्लोटिंग पॉइंट में ये होता है कि भाई आप इंटीजर भी डाल दें तो कोई इशू नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंट भी डाल दें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये एक तरीका नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, जब आप फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू डालें तो फ्लोट ही यूज़ करें, और इंटीजर वाली वैल्यू डालें तो इंटीजर ही यूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद अब ये है कि अगर आप इंटीजर के अंदर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू देंगे तो वो फ्लोटिंग पॉइंट यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वो ख़त्म कर देगा, पॉइंट देगा ही नहीं। अगर आप 1 पॉइंट समथिंग है तो सिर्फ 1 ही देगा इंटीजर, क्योंकि वो इंटीजर है। और व्यूअर्स, फिर उसके बाद डबल जो है वो फ्लोट का बड़ा भाई है, ठीक है। फ्लोट की एक रेंज है, उसकी हद तक वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर अगर नहीं है तो फिर डबल लेना पड़ेगा। और व्यूअर्स, उसके साथ हमारे पास बूलियन है, ठीक है। बूलियन के अंदर आपको पता है बूलियन की दो ही चीज़ें होती हैं, TRU 0 और 1, यानी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू, फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद करेक्टर के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग आ जाता है ABC, बल्कि मैं इसको ABC, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये चीज़ आपको आइडिया हो गई कि हमारे पास डेटा टाइप किस तरह की और इनकी रेंज होती हैं। स्पेशली जब आप C# पे काम कर रहे हो, C पे काम कर रहे होंगे तो इनकी रेंज होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि किसकी कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। हमारे पास इंटीजर, फ्लोट का इंटीजर, लॉन्ग का छोटा भाई, फ्लोट डबल का छोटा भाई, बूलियन तो बूलियन ही है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है करेक्टर।
तो व्यूअर्स इनकी रेंजेस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर आप स्ट्रिंग कैरेक्टर के अंदर हम लोग स्ट्रिंग स्टोर करा लेते हैं। तो व्यूअर्स डेटा टाइप का आपको आइडिया हो गया कि कितनी हमारे पास डेटा टाइप है और किस किस डेटा टाइप में क्या क्या आता है। अब ये कि आप कैरेक्टर के अंदर अगर आप कोटेशन लगा के 1 2 3 लिखेंगे तो व्यूअर्स वो एज ए करेक्टर ही बिहेव करेगा, ना कि आपको कोई फॉर एग्जांपल हम लोग 1 2 3 करेक्टर के अंदर 1 2 3 लिख के और उसको हम लोग कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कराना चाहें तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। वो करेक्टर को एज ए करेक्टर ही रीड करेगा। हाँ, अगर आप इंटीजर करेंगे तो ठीक है, और उसके बाद फिर आप जो है वो इंटीजर के अंदर करेक्टर स्टोर नहीं करा सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पीएचपी क्योंकि लूजली टाइप्ड है उसके अंदर ये मसला नहीं होगा। तो अब हम लोग पीएचपी के अंदर आते हैं और अभी बस थोड़ी सी एक बात कर लेता हूँ। अब तो मैंने आपको डेटा टाइप बताई। इस तरह अगर आप लोग सी में कोई सी या सी लैंग्वेज इसके अलावा किसी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आपको सबसे पहले डेटा टाइप देनी है, वेरिएबल का नेम देना है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू दे देनी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद बल्कि व्यूअर्स मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप कोड की जो है आप कोई वो नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि कोड जो है आपको मिल जाएगा डाउनलोड सोर्स में। आप videotutorials.com पर आएंगे तो डाउनलोड सोर्स के अंदर ये कोड भी मौजूद होगा आपको, लेकिन इसके अंदर कोई इतनी कोई ख़ास बात है नहीं व्यूअर्स, तो इसलिए मैं इस कोड को नहीं रखूँगा, क्योंकि ये इस वक्त कोई ऐसा स्पेशल कोड है नहीं है। जब हम लोग कंडीशन और ये वो करेंगे तो उसमें कोड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग पीएचपी के अंदर बात कर लेते हैं व्यूअर्स। पीएचपी के अंदर हम लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया दूसरी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह से होते हैं, पीएचपी लूजली टाइप्ड है। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और मैं इसको डायरेक्ट टेक्स्ट VDOTUTORIALS videotutorials.com WITH with मोहम्मद FAYAZ। तो व्यूअर्स मैंने इसको वैल्यू दे दी videotutorials.com with मोहम्मद फयाज में। व्यूअर्स मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप सी पे वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं तो पहले डेटा टाइप आपको देनी होगी, उसके बाद वेरिएबल का नेम। लेकिन हम लोग पीएचपी में क्या काम कर रहे हैं, डेटा टाइप दे नहीं रहे हैं सी या किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। पीएचपी के अंदर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, डेटा टाइप दे नहीं रहे हैं और हमने जस्ट वेरिएबल का नेम दे दिया और डायरेक्ट अपना वैल्यू इसके अंदर स्टोर करा दिया। तो व्यूअर्स अब हम लोगों के पास एक फंक्शन है पीएचपी का एको, और कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करानी होती है हम एको से करते हैं। और एक फंक्शन है हमारे पास गेट टाइप, उसके पैरेंथेसिस हमने क्लोज किए। हम टाइप किसकी लेना चाह रहे हैं, वेरिएबल की। क्या नाम है उसका, टेस्ट नाम है, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या काम किया, क्योंकि हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं बस एको या प्रिंट आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्पेशल इसका फंक्शन है गेट टाइप, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या कर देगा, हमें वेरिएबल का नाम देना है। यहाँ पे हम जिस वेरिएबल की टाइप ले रहे हैं और टर्मिनेटर लगा देना है। तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं कि हमें क्या टाइप देता है और लूजली टाइप्ड का मतलब क्या है हमारे पास, क्योंकि ये टाइप हमें खुद ही सेट कर देगा, कोई ऐसा मसला नहीं होता है। तो जी व्यूअर्स ये हमें स्ट्रिंग दे रहा है, क्योंकि हमने उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू दी, इसने टाइप खुद ही एडजस्ट कर ली। तो व्यूअर्स आपको आइडिया हो गया होगा कि पीएचपी लूजली टाइप्ड है और इसके अंदर ऐसा कोई मसला पेश आता नहीं है, ठीक है। और मैं अब इसके अंदर और भी 1 2 3, तो व्यूअर्स अब मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। इसको मैंने इंटीजर वैल्यू दे दी, तो अब आप देखेंगे कि ये इंटीजर हमें रिटर्न करेगा। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि ये हमें डेटा टाइप इसकी इंटीजर रिटर्न कर रहा है। और इसी तरह मैं अब इसको ट्रू देता हूँ, TRUE, ये बोलियन हमें रिटर्न करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रू और फॉल्स बोलियन का होता है, ठीक है। और ये हमें क्या कह रहा है, बोलियन कह रहा है। और व्यूअर्स इसी तरह मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू दूंगा तो ये हमें फ्लोटिंग पॉइंट देगा। तो अब आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि ये पीएचपी के अंदर ये होता है कि डेटा टाइप जो है वो खुद एडजस्ट करता है। व्यूअर्स ये हमें डबल देगा, ठीक है। पॉइंट वाली वैल्यू मैंने इसको दे दी और ये हमें, तो व्यूअर्स ये यहाँ पे हमें पार्स एरर दे रहा है। मैं देख लेता हूँ, या तो फिर मैंने वैल्यू इसकी रेंज से बहुत ज़्यादा दे दी या कोई मिस्टेक की है लिखते हुए डेटा में। जी व्यूअर्स यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, पॉइंट की जगह तो व्यूअर्स अब ये हमें डबल यहाँ पर डेटा टाइप रिटर्न कर देगा। तो व्यूअर्स मैं देख लेता हूँ इसको दोबारा से, पार्स एरर,
सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। जी व्यूवर्स, मैंने यहाँ पर कोई मिस्टेक की है, वैल्यू लिखते हुए कोई इलीगल कैरेक्टर डाल दिया होगा। मैं इस पूरे डेटा को ही दोबारा लिख देता हूँ। तो व्यूवर्स अभी आप देखिएगा कि ये हमें यहाँ डबल रिटर्न करेगा। आप यहाँ पर गौर करिए कि हमें कोई डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो जी व्यूवर्स, इसने हमें डबल रिटर्न कर दिया। और व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, खुद ब खुद डेटा टाइप एडजस्ट हो रही है, क्योंकि PHP एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, इसलिए इसमें टाइप कास्टिंग और ये सब कुछ इशू नहीं होता। अगली क्लास में हम लोग टाइप कास्टिंग वगैरह भी देखेंगे, और ठीक है, और टाइप कास्टिंग वगैरह भी हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे दूसरी लैंग्वेजेस के हवाले से। तो व्यूअर्स आपको ये आइडिया हो गया कि वेरिएबल डेटा टाइप्स की कितनी इंपॉर्टेंस है अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी, ठीक है, और PHP के अंदर डेटा टाइप किस तरह से होते हैं। तो व्यूअर्स हम एक काम और कर लेते हैं। व्यूअर्स अब इसकी डेटा टाइप आपने देखी है फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है, फ्लोट डबल है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, PHP का एक फंक्शन है सेट टाइप, सेट TYPE टाइप। सेट टाइप करके हम इसकी टाइप चेंज भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एज ए वो बिहेव करेगा। मैंने क्या काम करा, सेट टाइप, एक इसका बिल्टन फंक्शन है सेट टाइप करके, और उसके बाद हमें जिस वेरिएबल की टाइप चेंज करनी है उसका नाम है टेस्ट, कॉमा डाला, और अब हमें कौन सी टाइप करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी ये टाइप कर दे स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। तो व्यूअर्स अब मैं दोबारा से इसकी टाइप ले लेता हूँ। टाइप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एको GET गेट टाइप, और फिर वेरिएबल था हमारा टेस्ट, TEST टेस्ट। तो व्यूअर्स अब ये चीज़ आप समझ लें कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसकी टाइप होगी हमारे पास फ्लोटिंग, यहाँ तक तो हमें ये फ्लोटिंग पॉइंट देगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगली लाइन में डायरेक्ट हमने चेंज कर दिया इसको, हमने टेस्ट की टाइप को इंटीजर स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रिंग किया, और यहाँ पर अब हम लोग एको जब गेट टाइप इसकी दोबारा करेंगे तो हमें ये देखिएगा कि ये हमें क्या देता है। और मैं एक काम करता हूँ, इसमें लाइन ब्रेक भी कर देता हूँ HTML से। तो व्यूअर्स अब आप देखिएगा, तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं ऊपर हमें डबल दे रहा है और यहाँ पर हमें स्ट्रिंग दे रहा है। और व्यूअर्स जब हम लोग इससे कोई काम करेंगे, फॉर एग्जांपल डबल ऑब्वियस सी बात है तो एक तरह से इंटीजर का ही एक पार्ट है, मतलब उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है डबल पे, ठीक है, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जब स्ट्रिंग, अब दोबारा आप स्ट्रिंग वाले को करेंगे तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा, एज ए स्ट्रिंग ही बिहेव करेगा ये। और इसके अंदर खास बात ये है कि ये इसकी टाइप को सिरे से ही चेंज कर देता है, क्योंकि टाइप कास्टिंग के अंदर क्या होता है व्यूअर्स, टाइप कास्टिंग के अंदर हम लोग आगे बात करेंगे अगली वीडियो में, कि टाइप कास्टिंग के अंदर हम लोग ये करते हैं कि डेटा की जो है टाइप की कॉपी बनती है, ठीक है, उसकी कॉपी बन जाती है दूसरे वेरिएबल में और उसकी टाइप कास्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये गेट टाइप और सेट टाइप जो है सिरे से इसकी टाइप को चेंज कर देते हैं। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि डेटा टाइप क्या है और वेरिएबल के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगली लैंग्वेजेस, दूसरी लैंग्वेजेस में PHP तो लूजली टाइप्ड है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। तो videotutorials.com पर आइए, हमारी प्रीवियस वीडियोज़ भी देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यूट्यूब पर उर्दू वीडियो लेक्चर। और इसके साथ ही मोहम्मद फयाज को अगली वीडियोज़ के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।